कौन है? लेसन नंबर 4 है ना फिजिक्स में। कुछ भी नहीं आई बोला पढ़ाओ, छोड़ो। बता दीजिए ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण के गति के लिए त्रिज्या, आवर्तकाल और आवृत्ति का सूत्र। बहुत बढ़िया ये टॉपिक आपका है। कोई आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके लिए त्रिज्या, जिसको आप आर से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल और आवृत्ति का सूत्र, ये आपको सिद्ध करना है इस समान चुंबकीय क्षेत्र में। हो गया। देखो हम आपको बताते हैं, जब त्रिज्या की बात करेगा तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर। जब आवर्तकाल कहेगा तो किससे? टी से। और जब आवृत्ति कहेगा तो न्यू से। तो इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। तो सुनो, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक बना लेना है वृत्त, ठीक है। और इसके अंदर कोई कण गति कर रहा है, मान लो v वेग से गति कर रहा है। जो कण है उसका वेग कितना है? v है। और इसकी त्रिज्या क्या है? r। इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसे बना दो, b है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? b। बोले इसमें डाटा पूरा कहानी करके ले कर लेंगे कि माना कि q आवेश का कोई कण b चुंबकीय क्षेत्र वाले, b चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, जिसका त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या का है? r है। तो आपको याद होगा पहले लॉरेंज बल आप पढ़े थे। लॉरेंज बल बराबर क्या होगा? F बराबर QVB होता है ना। एक और जब वृत्त में कोई चीज़ गति करता है तो उस पर एक और बल काम करता है, जिसको आप अभिकेंद्र बल कहते हैं, या बराबर mv²/r। जब कण किसी माने स्थान में गति करता है तो जो लॉरेंज बल होता है वह अभिकेंद्र बल के बराबर है, अभिकेंद्र बल के बराबर। जहाँ लॉरेंज बल है उसके अब QVB, जहाँ अभिकेंद्र बल है mv²/r। और आप देख सकते हैं कि आपको r बराबर सिद्ध करना है, तो आ जाएगा r बराबर mv²/QVB, mv²/QVB, तभी से आई कैंसिल। तो हमारे पास r बराबर आ जाएगा mv/Q। तो एक आपका त्रिज्या वाला सूत्र देखो यहाँ पर स्थापित है। देखो बहुत सिंपल था। त्रिज्या बराबर सूत्र आपका क्या हो गया? स्थापित। सुनो, इसको समीकरण नंबर 1 मान। अब आवर्तकाल t बराबर पड़े होंगे परिधि बटा चाल, परिधि बटा चाल। तो जो परिधि होगा, परिधि का तो 2πr होता है, चाल को भी। तो आप इसको या लिख सकते हैं v बराबर 2πr/t का मान समीकरण 1 में रख दो।
समीकरण 1 में रखने। जब समीकरण 1 में रखेगा तो आर वैसे ही रख जाएंगे, रह जाएगा। एम वैसे ही रख देंगे, क्यू भी वैसे ही रख देंगे। अच्छा भी यहाँ पर रख दिए 2 पाई आर बटा में टी, 2 पाई आर बटा में टी। टी ऊपर कर दीजिए क्योंकि हमें टी बराबर ही सिद्ध करना है, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एम और नीचे क्यू बी आर, तो आर से आर कैंसिल, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी आर, यही आ गया आवर्त काल। और आवर्त काल का निकल गया। आवृत्ति इसका उल्टा कर देंगे। अगर आवृत्ति आपको निकालना है तो आवृत्ति बराबर 1/t, तो पलट जाएगा क्यू बी बटा में 2 पाई एम, ये सीधे। जरूर आप याद रखेंगे कि जो अभिकेंद्र बल, जो लॉरेंज बल होता है, वह आप देख सकते हैं इसके समानुपाती है। आगे लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यही ना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अच्छा वैद्युत क्षेत्र है, चले भाई, तो मैं चुंबक की बात ना हुई। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए, आवेशित कण की गति के लिए, कण के गति के लिए सूत्र स्थापित करना। पथ का, पथ नहीं लिखिए, यहाँ दूरी लिख लेना, का सूत्र स्थापित करना। एक पाठ का कौन नंबर है ये? हाँ, ये कौन है? दूसरा नहीं, 11वां नंबर है। ये मैं वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। आप जानते होंगे जब वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो उसमें चुंबक, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि उसमें ई तो जरूर आएगा, आएगा ना जी। वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो सुनो, तो उसमें लिख लेना पहले कुछ बात है। मान लो कि कोई ऐसे ही कण है, कोई गति इस तरीके से कर रहा है, तो ये मान लेना वैद्युत क्षेत्र इसका ऊपर की तरफ। लेकिन आगे माना कि एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में गति कर रहा है, ई में गति कर रहा है तथा उसका द्रव्यमान यम है, उसका द्रव्यमान यम। तो पढ़े हो ना भाई, पहले ही बताओ। बल बराबर आपको पढ़ाया गया होगा, या बराबर क्यू इंटू ई। जब वैद्युत क्षेत्र कहेगा तो ई तो जरूर आएगा। ये भी पढ़ोगे कि जहाँ एफ होता है तो एम गुणे होता है ना, इंटू क्यू इंटू ई, तो ये बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू, ये बराबर क्यू इंटू ई बटा में। इसको समीकरण नंबर 1 पढ़े हैं। दूरी बराबर x मान लो, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाहे तो इसको समीकरण नंबर 2 मान। गति के दूसरा समीकरण से चपथ कहला बना दूरी, तो गति के दूसरा याद हुआ, गति के दूसरा समीकरण हाँ का वाला यस पर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन इसमें आप लिखिएगा y बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी लिख लो, चाहे AT स्क्वायर। यहाँ पर नीचे लिख लेना u बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो का हो जाए y बराबर, अब तो 0 हो जाए ना भाव, 0 गुणा टी 1/2। एक जगह पर का हो जाए, का बा एक जगह पर क्यू ई बटा में हम इसका होल इसका, टी के जगह यहाँ पर ये भी बटा एक्स लिखा सकला ना, टी के जगह पर या एक्स बटा भी इसका। अच्छा है के स्क्वायर ना रही, है के स्क्वायर है जा भी देता तो आ गया y बराबर है तो 0 हो गया, खाली 1/2 क्यू ई आई एक्स स्क्वायर बटा में एम भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर। तो ये इसका पथ का समीकरण होगा। बहुत बढ़िया था ये। अब बराबर का हो जाएगा क्यू इंटू ई, आई एफ की जगह पर आप पढ़े भी होंगे, एम इंटू ए बराबर क्यू इंटू ई, ए बराबर क्यू ई बटा में एम 1 मान लेंगे। और दूरी बराबर जानते होंगे 4 गुणे समय,
तब हमने गति के समीकरण से दूसरा समीकरण से गति के यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण जो दूसरा ऐसे लिया था कि हमने की दूरी चाहिए नहीं, तो वाई का मतलब दूरी था। अब पहले मान लो बेग आ जाला, भी बराबर यू प्लस सी टी होता है। तीसरा में भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर होता है, तो इसमें दूरी आउट नहीं है, हमने की दूरी चाहिए, तो गति के दूसरे समीकरण में ही दूरी आता है। इसी का मतलब दूसरा समझ में आ गया होगा, बहुत भी बढ़िया था ये। साइक्लोट्रॉन के बारे में समझे हो? साइक्लोट्रॉन वह होता है जिसके द्वारा बहुत ये कहाँ समझाए हैं। साइक्लोट्रॉन वह होता है जिसके द्वारा आवेशित कण के वेग को बढ़ाया जाता है, उसके आवेश को बढ़ाया जाता है। धनावेशित कण जो होता है, ये आवेशित नहीं लिया जाता है। प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं ना, उसको प्रोटॉन जो होता है उसके आवेश को बढ़ाना है, उसके वेग को बढ़ाना है, हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और वैद्युत क्षेत्र भी होता है। तो साइक्लोट्रॉन के लिए त्रिज्या और आवर्तकाल का सूत्र भी स्थापित कर जेंगा वही लेना स्थापित कर पहले कण के त्रिज्या खातिर रहेंगे ये हो। आ जाओ, साइक्लोट्रॉन के बारे में कोई पूछेगा तो ये जो कण होते हैं धनावेशित कणों के वेग और स्थिति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देख लो, साइक्लोट्रॉन के लिए त्रिज्या और आवर्तकाल का सूत्र साइक्लोट्रॉन के लिए त्रिज्या और आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करें इसको। भाई जो लड़की पढ़ रही आवर्तकाल के सूत्र अब हम बताओ नहीं है साइक्लोट्रॉन के एक पहला बा कि जौन लारेंज बल होला, कौन बल? लारेंज बल, वह किसके बराबर होता है? अभिकेंद्र बल। ये लिखा सकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद बा, लारेंज बल या बराबर क्या होता है? क्यू भी बी होता है, अभिकेंद्र बल के एम भी स्क्वायर बटा में आर। रख दो, ये रखो, क्यू भी बी बराबर है एम भी स्क्वायर बटा में आर। हमने केकरा बराबर सिद्ध करे के बाद त्रिज्या बराबर तो त्रिज्या है ना जो यार बराबर एम भी स्क्वायर बटा में क्यू भी बी। ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्वायर से भी को काट देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एम भी बटा क्यू बी, एम भी बटा क्यू बी। ये त्रिज्या आ गई। अगर समीकरण नंबर यह ही बहुत इंपॉर्टेंट बा, देख लेना, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त काल है तब हमने कौन काल? आवर्त काल। टी बराबर पढ़ने में हमने क्या होला हो? परिधि बटा चाल, परिधि बटा चाल। अब जैसे क्या करिए हमने क्या, भी बराबर 2 पाई आर अपन टी आ जाएगा ना, का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो आर बराबर आई एम भी खाली हमें लिखिएगा बटा में क्यू भी गुण है 2 पाई आर बटा में टी। तो टी ऊपरा कर देवे, टी बराबर एम 2 पाई आर अपान क्यू बी आर, आर से आर कैंसिल, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी। आगे जाओ, जगह अभी नहीं शिफ्ट किए थे आप, उसी तरह से इसको भी शिफ्ट करना। ठीक है, साइक्लोट्रॉन चलो आ जाओ, अब एक हेडिंग बना लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान, ये कौन नंबर है जी? 50
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जानते हो जगह पढ़ रहा भाई हमने क्या सर जी वो ये इसको कहाँ से आया? ये मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या कर रही है? कौन कौन? ये 2 पाई आर है, 2 है जैसे 2 पाई आर बनो उगे बतिया जे लिखाई। एक बाद से हम लोग जब ये पढ़ लेंगे तो खाली न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। 2-4 दिन न्यूमेरिकल जब भैंस के पढ़ लिया जाएगा ना, जैसे अब तनिक ऐसा महसूस हो कि डेरिवेशन में कुछ है नहीं। हाँ बोलो नहीं यार, क्या कह रहे हो, क्या हुआ है यार? देख क्यों भी आ रही जगह बा अगर समय का एक में रख लो बड़ा तो यार वही लिखा गई, एम वही लिखा गई, क्यू भी वही रखा गई। अब भी के जगह पर भी के जगह पर रखा गई 2 पाई आ गई, टी ऊपर चल गई, यार नीचे आ गई, टी ऊपर गई यार नीचे आ गई। ध्यान ना दिलो एक मतलब बेटा लिखा जाएगा। हाई तो बहुत आसान है, समझो बाबू। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र। तो सुनो बाबू, धारावाही चालक का होता ना, धारावाही का मतलब कि चालक हो गई, इसमें धारा आई है, बह रही है। आज जब बह रही तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न आई है। इसकी लंबाई कितना है? यल है। चलिए चलो, माना कि एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र B है, लंबाई यल है तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। चलो ये कहानी हम लोग लिख लिए, जो है वो लिख ली। तो जो बल लगेगा वह आई के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। जो बल लगेगा बी के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। जो बल लगेगा यल के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। जो बल लगेगा साइन थीटा के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 4। याद है बी आई एल या आई बी एल या बी साइन थीटा, तब ये लिखा जाएगा समीकरण 1 कमा कर दो 2 कमा कर दो 3 कमा कर दो 4 से। तो एफ लिखा जाएगा, एफ समानुपाती बी आई एल साइन थीटा, या एफ बराबर एक मान लेंगे नहीं था इनको, तो बी आई एल साइन थीटा। हाई अगर दिया जाता है हो जाए सीधा। हाँ हाई तो बहुत आसान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल का सूत्र कहेगा तो आप इसी तरीके से निकालिएगा, ठीक है। फटाक दे देखिए, ब्लैक बोर्ड पे दो समांतर तारों के बीच से रहने वाले अच्छा चलो खा लो। दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र। सुनो पहले कहानी में कहा है, तो खूब कहानी पहले बताते हैं। हेडिंग से पता चल रहा है कि दो समांतर तारों के बीच, तो 2 तार हो गया। सुनो मैं क्या एकदम यहाँ पर देखना, 2 तार। जब हे तार में करिका जन देख रहे, हे तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे, उनका पहले वीडियो बंद कर ला, देखो दुकान होती। तो क्या कहा गया इसमें कि हमने 2 तार लिए मान लो, ठीक है ना। जब हे तार में धारा प्रवाहित करेंगे, कौना तार में, हे में,
तो इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे ना तो इस धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे ना कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसकी धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी धारा के कारण इसमें बल भी, जब ये मान लो कि इसके अंदर बल भी उत्पन्न हो जाएगा। सुनो एक और बात बताते हैं, जब दोनों में धारा एक ही दिशा में बहेगा, हिमालय ऊपर जाता, इसमें भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों में आकर्षण होगा, दोनों एक पास आने की कोशिश करेंगे। जब धारा दोनों में एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण। एगो में नीचे एगो में ऊपर चलता है तो प्रतिकर्षण दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा सुंदर चीज़ आपका है। तो लिखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं हम लोग। चलो मान लें कि ये देखो कल दो समांतर तार, एगो हाई तार हो गए, एक मान लो पी और क्यू, एगो हाई तार हो गए, एक मान लो आर यस। पहला तार में धारा का होता है I1 और दूसरा तार में धारा होता है आर। एक बीच की दूरी का है आर, इसके बीच की दूरी तार। लिख लो, माना कि दो तार PQ और RS, तुम बहुत अच्छे हो, इतना मेहनत से बैठे हो, बहुत पास पास रखे गए हैं, बहुत पास पास रखे गए हैं। इन्हें 11 में पढ़े होते अगर 11 में पढ़े होते तो आज देखते बम बम बोल रहा है। PQ में तथा PQ में I1, PQ में I1 धारा तथा RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है? R है, R। पहले तार के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पहले तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे तार में आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? याद है उसको? B से, ठीक है ना? लिख लो, लिखेंगे पहले तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होता है तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर μ0 I1 यहाँ पर लिख लेना और 2 पाई R। V1 बराबर μ0 I1 अपान 2 पाई R। अब लिखना दूसरे तार में उत्पन्न बल, दूसरे तार में उत्पन्न बल या बराबर पढ़ा ना BIL होता है ना, तो ऐसा B1 लिख देना, I2 लिखना और फिर क्या लिखना? यल। अच्छा I2 का ही लिखे हम, दूसरे तार में उत्पन्न बल, क्योंकि पहले I2 इसलिए लिखा था क्योंकि दूसरा तार में बल उत्पन्न हो रहा है तो I2 दिखा देंगे आपको। आप सुनो, जहाँ B1 है तहाँ कहाँ लिखोगे? ये वाला μ0 I1 अपान 2 पाई R और यहाँ पर I2 इंटू यल। चाहे तो यल बटा में भी कर सकते हैं, तो F अपान यल बराबर μ0 I1 I2। यही पर न्यूमेरिकल भी लगाना है, ध्यान रखना, μ0 बस में को धारा तो बढ़ गई भजन तार के होता है ना, μ0 I अपान 2 पाई R। समझ में आया है? पहला तार में जब चुंबकीय क्षेत्र का V1 है लिख लो ना, V बराबर μ0 I अपान 2 पाई R और दूसरा में बल बराबर इतना हो जाए। सी देख लेना क्या बोलो, कुछ ना कर में बड़ी लागत है। अरे बने दो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 2-3 और है, इसके बाद हम लोग चल चलेंगे। आइए चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र हम लोग सिद्ध करने के लिए
चल रहे हैं। निश्चित रहेगा टा बराबर MBC आपको करके दिखाना है। पढ़े बेटे आप जल्दी। काली को आयतकार, ऐसे क्या बोलो, काली का आयतकार, आयतकार पास पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण की चुंबकीय, अच्छा बल आघूर्ण का बल आघूर्ण का सूत्र है ना। बल आघूर्ण का। अब सुनो, खूब बढ़िया चित्र पढ़े देखो। पहले देखो ये का हेडिंग का है, कहा कि आयताकार पास पर, आयताकार पास करेगा तो एक आयताकार तो आपको बनाना पड़ेगा। आयताकार पास पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब टा, बल आघूर्ण का मतलब तो सुनो। हाँ चला, तुम्हें महकना भी चाहिए। यन यस, इसको ये मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको बी। चलो इसके बीच की दूरी को बी मान लेते, इसके बीच की दूरी को याद। तो सुनो बढ़िया से, हमने के बारी बारी से बल निकाला जाएगा। जिनका उन्ना निकाल रहे थे चुंबकीय बल वाला होंगे इसी तरीके से। तो पहले सुनो, लिख लेना कि माना कि ABCD एक आयताकार पास है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, इतनी बढ़न बा देखना ध्यान से। लंबाई कितना है L तथा चौड़ाई B है। चलो फटाफट हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले FAB माने AB पर लगने वाला बल तो क्या होगा भाई, BI। अच्छा B बताइए, B होगा, ध्यान रखना। L बताइए क्या होगा L, तो BI होगा और साइन होगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। 90 कहाँ होगा, समांतर है ना, साइन कितना होगा 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, BIB कहाँ से आ गया? अरे पढ़े हैं ना, BIL पढ़े हैं, तो L के जगह पर यहाँ पर B माना गया है। मान लो चौड़ाई B माने हो तो लंबाई L रहेगा ना, तो यहाँ पर B रखा है, समझिए। और जब ये वाला लोगे, जब AD लोगे ना तो L रखना, ठीक है। BIB साइन 0 का मान 0, तो टोटल 0 हो गया, तो माने FAB का बल निकल गया। अब FBC का निकालो, FBC का है ना, FBC का तो क्या होगा, BIL और साइन कितना हो जाएगा 90, तो खाली आपके पास हो जाएगा BIL साइन 90 का मान तो BI। भैया आयताकार जब कही था FCD निकाल दो, और FCD निकाल दो, तो BIL नहीं BIB, FCD में B बन होता है और साइन 0 है, समांतर बा साइन 0, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 तो पूरा हो गया 0। अब F का निकालोगे DA के निकालोगे तो BIL, इनमें तो L बना लो, L बताइए L साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, तो कहा जाए BIL बड़ा 1 तो बराबर BI। अब मैं बल आघूर्ण कहा था ना, अब लिखाएगा बल आघूर्ण, मजा आ गया, बहुत आसान ये डेरिवेशन था। क्या वाला हो, बल आघूर्ण, बल गुणे दूरी, लेकिन दूरी के जब जानते हो क्या लिखाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा ले रहे हो तो दूरी तो ये हो जाएगा आपके पास, तब B और साइन थीटा लिया जाएगा, B और क्या लिया जाएगा साइन थीटा, माने बल गुणे दूरी होता है, तो दूरी जब इतना लिया। बल के जब क्या लिखा गई, कौन है में से को लिया जाए, दोनों में से BIL और गुणे B साइन थीटा, तो क्या टा बराबर BI। सुना आई हो लिखा, और तू जाना तक बा कि लंबाई और चौड़ाई की जगह पर क्या लिखा, क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई की जगह पर क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के दोनों पर क्या कहते हैं क्षेत्रफल, और साइन थीटा है तो साइन थीटा।
चलेगा, वही सूत्र आ गई। लेकिन यदि हम बता दें यदि फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो क्या होगा, टा बराबर n b i a साइन थीटा। चलो हो गई कहानी, बहुत ही आसान था। कल दिया जाए तो लगा लेंगे आप, कुछ नहीं किए में, बस लंबा ले लो, माने खड़ा करब तो 90 सुतेब तब आगे बढ़े। ये सब आपको तैयारी होना चाहिए। इक्वा नंबर था आपका, तो बता दीजिए। 15वां नंबर। साल भर में लड़के पढ़ते हैं, देखो हम लोग 2 दिन आए। आज कौन दिन है? तीसरा दिन है ना। तो बताओ ना, 3 दिन में 60 रिजर्वेशन सीट किया हम लोग। हाँ तुम्हारा वही। चलो अब अगला हेडिंग बना लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबक पर बल आघूर्ण का लंबाई को चौड़ाई के क्षेत्रफल कहा जाता है। लंबाई को चौड़ाई के क्षेत्रफल कहा जाता है। अब क्या बताया तो ध्यान नहीं दी तुम। नहीं मिटाओ, आप लिखिए ना। एक समान चुंबकीय, आज बहुत आसान बात जो लिखा जाता है, क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक का बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण करें कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण भी सिद्ध करेंगे, बल आघूर्ण भी सिद्ध करेंगे। बल आघूर्ण दिया है, इसको सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद ये बल आघूर्ण ले देता नहीं, बल जो बना लो। सही लिखे थे, फिर से बस हटवा के फिर उसके बाद से होता है ना, काटा भी जाता है तनी तनी। हो गया, पहले ही बनाओ एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यही वाला तब ना ये थोड़ा बनेगा, अच्छी तरह आई थोड़ा बनेगा, वही चुंबकीय क्षेत्र आपको बनाना पड़ेगा। लिखा गया मिठाई जी। सुनो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये वाला, इसी में एक दंड चुंबक रखा गया है। ये बहुत इजी है, देखो क्या लगेगा। आइए है दंड चुंबक, एक बार खींच लेगा नीचे दंड चुंबक। आज जानते हुए कि ध्रुव प्रबलता क्या वाला अस्मालियम होता है ना, वही अस्माल। आयकरा बीच की दूरी क्या होता है, 12 होता है ना, 12। या इसके बीच में अगर डी मानते हो तो डी, तो जेंगा उसमें वैद्युत की तीव्रता Q × 12 होता है ना, तो इनमें क्या होगा Q × इसका होगा Q × 12 होता है, तो इनमें M × B हो जाएगा। बल बराबर M × B, यहाँ पर भी यह बराबर M × B। एकरा बीच के लंबा दूरी को किससे प्रदर्शित करते याद है? फिर यहाँ पर थीटा ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। लंबा टक्कोण से 12 क्या आया? अरे मान लो सामने वाला, अगर आप यहाँ पर साइन थीटा लेते तो लंब को मान लो ये है, बी है, ऐसी है, तो ये भी लिखते, कर्ण को आप क्या लिखते, 2L लिख देते। तो अगर आप तीसरा चीज गुणा करें तो भी बराबर क्या आ गया, 2L sin थीटा आ गया ना, वही तो भरा गया 2L sin थीटा। तो पहले लिख लेना कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है तथा एक दंड चुंबक की लंबाई 2L है, क्या है, 2L है,
तभी कहना डायरेक्टली बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। टा बराबर देखते होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। टा बराबर जहाँ बल बता क्या लिखा जाए, बल के जब क्या लिखा गया MB, और लंबवत दूरी कितनी है, क्या लंबवत दूरी है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। तो टा बराबर है देख लो स्मॉल m है, यानी देते हैं कि स्मॉल m एक कैपिटल M है, स्मॉल m इंटू 2l। अगर चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है तो इसके हो जाएगा कैपिटल M और B और साइन थीटा। इस तरीके से ये आपका सूत्र सिद्ध हो गया। टा को ही हम लोग बल आघूर्ण कहता है, M को क्या कहता है चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल M रहेगा तो चुंबकीय आघूर्ण। बहुत ही सिंपल सवाल था आपके, इन दोनों की जगह पर आपको मैंने लिख दिया कि जहाँ ध्रुव प्रबलता होगा 12 रहेगा उसके पर कैपिटल M। तो समान चुंबकीय क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ये 56, ये कौन था आपका 17वां था 16 में। सबसे ज़्यादा इसमें डेरिवेशन आ गया, हो गया। चलिए अब देखो अच्छी स्थिति में दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो आप अपने आप लगा सकते हैं। अच्छी स्थिति में हो गया, अच्छी स्थिति में दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र मिटा दे, सब लोग लिख लिया एक समान चुंबकीय अच्छी स्थिति काली का पहले शुरू से बोलो। अच्छी स्थिति में दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, अच्छी स्थिति में दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। आ जाओ जंग वैद्युत क्षेत्र आप याद किए थे, याद है कुछ? ई बराबर क्या था, ई बराबर क्या था, अरे याद होगा, ई बराबर आपका था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p पाई r3। वही है, ये भी होगा, सेम टू सेम होगा, लेकिन जहाँ p है तहाँ कैपिटल M रहेगा। वो जहाँ p का है जानते हो ना, द्विध्रुव आघूर्ण है, जब ये रहता है तो आपका p का होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जब चुंबक की बात करेगा यहाँ पर M लिखेंगे तो वह M का होता है, चुंबकीय आघूर्ण होगा। बस यही आपको सिद्ध कर, तरीका वही, पूरा जितना भी है हवा से इतना अंतर होगा कि जहाँ Q लिख रहे थे तहाँ स्मॉल M लिखना है, याद है ना, बाकी सब वही रहेगा। चलो बनाओ चित्र इसका। ये आपके पास क्या है, दंड चुंबक है, ठीक है। इसको आप M मानिए, इसको -M मानिए। इसका बीच के पूरा दूरी कितना होता है 2l, यहाँ से इसकी दूरी l, यहाँ से इसकी दूरी l, इसको वो मानिए। चलो इसको ये मान लो, इसको B मान लो। अच्छी स्थिति में कहेगा तो एक अक्ष पर इसका बिंदु मान लो P, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलो O से इसकी दूरी कितना मानना है R, O से इसकी दूरी R, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R - M, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R + M। बस बात खत्म, कहानी वही है। आप इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, लिख लो। माना कि एक दंड चुंबक ये भी है जिसकी ध्रुव प्रबलता M और -M। चलो तो एक काम करना ना, पहले लिखना B पर, यहाँ पर लिखना B पर चुंबकीय क्षेत्र,
बी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई? बी पर, इसको B1 मान लो। तो बी पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकालोगे तो होगा, आप पढ़े भी थे और देख भी रहे हैं, μ0/4 इंटू जगह आप वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे ना, 1/4 इंटू Q/r² लिखे थे ना, याद है? वहीं यो रहेगा, लेकिन Q के जगह पर स्मॉल यम रहेगा। Q के जगह पर उसमें Q - Q रख लेते ना, इसमें यम, लेकिन दूरिया का रहेगा R - L इसका होल स्क्वायर। अब ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको B2 मान लो। तो इसका होगा μ0/4 इंटू इसका भी वही होगा m/, लेकिन यहाँ पर क्या होगा R + L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर B1 + B2। अगर माइनस में लिया ना तो माइनस दिखा, तब B बराबर क्या आ जाएगा बताओ? B1 की जगह क्या लिखा जाए? μ0/4 इंटू m/r - L होल स्क्वायर प्लस μ0/4 इंटू -m/r + L का होल स्क्वायर। का काम ले सकते हैं बाबू? μ0m/4 μ0m/4 काम ले, तो क्या बच गया? 1/r - L इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस से होगा, ये भी तो निकल गया, μ0m/4 भी निकल गया, तो बचेगा 1/r + L इसका होल स्क्वायर। तो B बराबर, B छोड़ दो, आप बार बार लिख लो, μ0/4 m में लिख लो, अगर तोड़ दो, तीसरा की गुणा कर दिया, R + L का होल स्क्वायर, R - L का होल स्क्वायर। नीचे जानते हैं लोग, सेम टू सेम बात, तो R - L का होल स्क्वायर, R + L का होल स्क्वायर। अब आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो B बराबर है μ0m/4। अब अगर तुर आ जाओ, तो A² + B² + 2AB माइनस, इसको भी तुरा जाए, A² + B² - 2RL बट्टा में ये -B A + B, तो क्या होला हो? A² - B², आ जब एक ऊपर 2 बता दो, तो B बराबर अब आ गया μ0m/4 R² + L² + 2RL माइनस R² - L² + 2RL। और निचवा यल का मान बहुत छोटा होता है, छोड़ देते हैं ना, तो खाली हो जाएगा R के ऊपर 2 और 2 है 4, है देखो R² से R² गई, इससे ये गया, तो B बराबर μ0m/4 इंटू यार जो है तो 4RL हो ही ना, आएगा म्यू है दबा, तो 2 2RL है जैसा ये हम जाता। हालांकि R से तार अब कटबे करिए नहीं, 3 क के R किनारे, तो R से R कट गई, तो का बचल 2L इंटू M, फिर जगह पर कैपिटल M लिखा जाए ना, तो μ0/4 गुणे कैपिटल M/R की, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L होता है। यही आपको सिद्ध करना था, आपने कर सिद्ध कर दिया, हो चुका है। नोट करना, ये वैद्य क्षेत्र है ना, सेम है, लेकिन बस इतना है कि वहाँ पर क्यों ले जाते थे, यहाँ पर हम ले, और आपका सीधा घर लिखिए, हाँ 2M। तो हम लोग को क्या करना है? निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आप सिद्ध करना है। निरक्षीय का मतलब जानते हैं ना, अक्ष पर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने एक लिया दंड चुंबक है, तो सुन लो, दंड चुंबक लिया, यहाँ पर A, यहाँ पर B, या यम मान लो -m मान लो। अब बाहर एक बिंदु P है, ऐसे P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब लिया कि इसको ये मान लो, ये है, ये मान लो, तो इसको B मान लो, इससे मिला दो, इसको लिया फिर इससे, इसको लिया कि इससे, और यहाँ पर O दिखा दो, यहाँ पर θ डिग्री का कोण बनेगा। हाई दूरी कितना होगा? L, हाई L, एक बीच की दूरी R। अच्छा हाई बताओ पड़ेगा, आपको याद भी होगा, R² L²।
ये तो करनी में होता, आपको याद होगा, कहाँ निकालने की जरूरत है। जैसे पाइथागोरस पर में आप यूज़ करते तो निकाल भी जाता। तो सुनो, लिखा जाएगा तथा, लिख लेना कि तथा निरक्षीय स्थिति में, बस 5 मिनट का और मेहमान आप हैं, इनमें एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करें। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, तो पहले देखो ए पर, ये है का भाई है ना भाई, ए पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, तो B1 लिख दो। तो देखना कौन थीटा है जगह बताइए, थीटा बा तो कहा जाएगा μ0/4 पाई इंटू m बटा r स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसके साथ कास थीटा रहेगा। क्या रहेगा? कास थीटा। याद बा μ0/4 पाई m बटा r स्क्वायर, जगह में q बटा r स्क्वायर होता है, m रहेगा। फिर B पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर μ0/4 पाई इंटू -m बटा r स्क्वायर, माइनस m है यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा, तो लिखा जाएगा कुल, यार स्क्वायर थोड़ा हो गया यार, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। r के जगह पर ये वाला रहेगा, कनिमार स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ होगा कनिमार r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। चलो कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाके अब हम लिखें कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर B1 प्लस B2, यानी किनारे कास थीटा लिख देना। तब जहाँ B1 बता भरा जा μ0/4 पाई इंटू m अपान करनी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस μ0/4 पाई इंटू m करनी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बंद कर दो। आकाश के जगह क्या होगा? आधार बटा कौन होता है ना, तो आधार यल हो जाएगा और स्क्वायर कर लेना। और कौन कितना हो जाएगी? करनी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ऐसे कॉमन का दोनों सेम में जोड़ लो, स्क्वायर कर लेना, दोनों जोड़ लो तो आएगा 2 μ0 m l अपान हो जाएगा 4 पाई करनी हटा दो तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यो हटा दो तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर 1/2 आ जाए। ठीक है, बताओ ये तीनों के जगह पर क्या लिखा जाए? कैपिटल M लिखा जाए ना, हाँ इधर लिखा था नहीं, क्योंकि कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2m, हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई इंटू हो जाएगा खाली कैपिटल M बटा, भाई सुनो एक यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसके ऊपर 3/2 हो जाएगा ना, तो l स्क्वायर को छोड़ देते हैं ना, तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू m r स्क्वायर, इसके ऊपर 3/2, 2 से 2, तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू m अपान r की, इतना आ गया। इस तरीके से हम लोग सीख कर वही होता है, बस इसमें 2 नहीं, बैठ जाओ, इसमें 2 नहीं रहेगा, तो μ0/4 पाई m बटा r की आ गया। इस तरीके से आप इसको सीख कर निरक्षीय स्थिति में कहा, ये जो अच्छी होता है उस तरीके से निरक्षीय होगा। लिख लीजिए ना, रुकिए। ठीक है, लिखो आराम से। आज का अंतिम कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण का हम लोग समर्पित कर रहे हैं आज का अंतिम।
प्रक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव का गुण का सूत्र। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अभी नहीं लिखे का तो प्रक्रमी इलेक्ट्रॉन क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। देखो हम बताते हैं तुमको, हर एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, तो उसका कोई ना कोई वेग होता है, कोई ना कोई क्या होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसके ऊपर वेग भी होता है और उसके ऊपर क्या होता है। तो चलो पहले समझा दें। अब चुंबकीय आघूर्ण पढ़ करके आ रहे हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है याद है, यम बराबर यन आई ये होता है ना निया। अभी आप सिर्फ भी किए थे, खाली साइन थीटा हटा दिया गया। ये पढ़े भी होंगे। आई बराबर इस समय का नंबर 1 मान लो, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ गया बस। क्यू आवेश है तो वही रखिए। आगे क्या होला, समय किसे कहते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो क्यू वही पलटा जाए तो चाल ऊपर चल गई, चाल कहाँ ऊपर और नीचे दूरी। तो आई बराबर क्यू वही चाल के जगह पर 2 पाई आर। अच्छा नहीं, चाल के जगह पर भी आइए जहाँ क्यू बताएं ये भी लिखा सकेला। अपने होंगे क्यू का भी मान वही होता है 1.6 10 को मैं ये भी लिख सकते। जहाँ दूरी बात हाँ 2 पाई आर का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखो तो या महीना रख दो या महीना रख दो, आई की जगह रख दो। आई की जगह जब देख रहे हो ना ये पूरा उठा के रखो, ये भी अपन 2 पाई आर। और जहाँ ए बात आप पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर, तो देखा स्क्वायर से बाहर कर गई, पाई से पाई कर गई, तो हम बराबर आ गए ई भी यान आर बटा में 2। ये हमने के सूत्र चुंबकीय आघूर्ण हो गया। आज का सेवा बस यहीं तक था, बाकी हम लोग कल आपका टेस्ट होगा। शामी के ना हाँ